नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया। बिहार को 3 नई ट्रेन की सौगात मिली। प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से रोहतास, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश दर्ज की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पटना टाटानगर, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने देवघर से गया होते हुए वाराणसी के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपए की राशि भी हस्तांतरित की। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई। पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों ने इसे आत्मनिर्भर भारत का परिचायक बताया। मुझे आज वंदे भारत में बैठकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यह ट्रेन बहुत ज़्यादा ही हाईटेक है और जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वंदे भारत को बनाया गया वो पूरी तरीके से इंडिजिनस है, यानी 100% स्वदेशी है। इस ट्रेन में देखा जाए तो इस ट्रेन में वाईफाई कनेक्शन दिए गए हैं। जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे अलग सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वहाँ पे सर्विस तो और ही ज्यादा कमाल है। ऐसा लगता है ना, ये केवल हमारे समय को नहीं बचाती बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक बन चुका है। इतनी फास्ट और ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा नाइस एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू इंडियन रेलवे। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 17 सितंबर से नियमित रूप से किया जाएगा। वहीं गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन 18 सितंबर से और पटना टाटानगर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 22 सितंबर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस से वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ दानापुर मंडल के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी सहित रेलवे के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर में भागलपुर हावड़ा वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जबकि गया जंक्शन पर गया हावड़ा ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में अगले मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लेने के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। श्री केजरीवाल ने मांग की कि अगले वर्ष फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस वर्ष नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि श्री केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया।
पहले बताएं कि 6 महीने में क्यों नहीं दिए। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। रांची में झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जेल जाने पर। आपको क्या था? डर था कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास, लगता है कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। वहीं जनता दल यूनाइटेड कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने आज कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। जब वो गए थे और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोई केस तो उनका खत्म नहीं हुआ, उनको जमानत मिला, अभी ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, इनको पहले ही दे देना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज मधुबनी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। राजद नेता ने कहा कि राज्य में लगातार हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस इस पर नियंत्रण पाने में विफल है। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राजद की ओर से आज राजभवन मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हालांकि पुलिस ने इनकम टैक्स चौराहे पर राजद के मार्च को रोक दिया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने पर नीतीश सरकार की आलोचना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के विरोध मार्च को दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि राजद के लोग बिहार के बारे में गलत धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा 25 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। श्री कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में उनकी यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर होते हुए 29 सितंबर को सारण में समाप्त होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां सक्रिय रही। इस दौरान प्रदेश के रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास के इंद्रपुरी में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गया के डुमरिया में 119, औरंगाबाद के नबीनगर में 118.4 और बेगूसराय के नावकोठी में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान रोहतास, औरंगाबाद, गया और सारण जिले के कुछ स्थानों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में दक्षिण बिहार के कुछ जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज एवं चमक के साथ होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट का पूर्वानुमान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वक्फ विधेयक को लेकर गठित संयुक्त समिति के सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने भाजपा पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। श्री हुसैन आज वक्फ विधेयक पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे थे। आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को डिसएम्पावर करना चाह रही है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में चलाई कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई, वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को वक्फ बोर्ड बोल दे कि ये हमारी जगह है तो उनकी हो जाएगी और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। पता नहीं 50 चीजें फैला के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करके जो करते हैं, जिससे इनको फायदा होता है। इस सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारती शरिया बिहार, झारखंड, ओडिशा ने संयुक्त रूप से किया था। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पटना और सीतामढ़ी में पोषण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पटना के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। शिक्षा चौपाल में लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा और समान रूप से पालन पोषण के लिए जागरूक किया गया। वहीं सीतामढ़ी में आयोजित पोषण मेले में विभिन्न विभागों की ओर से लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। आज अभियंता दिवस मनाया गया। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार राज्य अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा पटना में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना जिले के फुलवारी शरीफ अंचल अंतर्गत कुरकुरी में हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में आयोजित समारोह में राज्य के
1000 प्रतिरक्षण कॉर्नरों का शुभारंभ किया। इन केंद्रों पर महीने में 12 दिन टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के सदस्य सह लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन गजपति राव ने केंद्र सरकार से बीमा योजना में धारकों पर लग रहे जीएसटी को कम करने की मांग की है। श्री राव आज समस्तीपुर में एलआईसी एजेंटों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। जीएसटी के विषय में हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कम करने के लिए। अभी फेडरेशन ये नहीं मांग रहे कि जीएसटी हटाओ, लेकिन कम कीजिए, क्योंकि ये सर्विस टैक्स के रूप में 2002 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार मनमोहन सिंह साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर से वो लागू किया। किशनगंज से सिलीगुड़ी जा रही एक डेमू ट्रेन के इंजन में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फरिंगोला के पास इंजन के ऊपर धुआं उठता देखकर लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। बाद में रेल कर्मियों और एसएसबी के जवानों ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस अगलगी की घटना में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र के हड़ियाबाड़ा में आज हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने से 10 से अधिक लोग झुलस गए। वहीं कई घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण भी प्रभावित हुए। बाद में पुलिस बलों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अररिया सदर विधायक अबीदुर रहमान ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। विधायक ने इस घटना के लिए जिम्मेदार विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नालंदा जिले में आज अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने चकला खान चौक पर जांच के दौरान एक वाहन से 96 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले की सिकटी और बैरगाछी थाना पुलिस ने छापेमारी कर 100 लीटर शराब बरामद की है। रोहतास के नए पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने आज अपना प्रभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से जिले में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोक कलाकारों की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया। बिहार को 3 नई ट्रेन की सौगात मिली। प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से रोहतास, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश दर्ज की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।